बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बकरीद ईद का त्यौहार सर पर है। किला झोपड़पट्टी के मसले को लेकर के किला झोपड़पट्टी के रहने वालों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है। कल जो है उन्हें दोबारा नोटिस दिया गया है और उस नोटिस के हिसाब से 31 मई की तारीख़ आखिरी तारीख़ है। कल नोटिस तकसीम की गई, मेरा वहाँ जाना हुआ था। इस मसले को लेकर पिछले दिनों मैंने अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात भी की थी और उनको लेटर भी दिया था और उनसे गुफ्तगू करने के बाद अंदाज़ा ये हुआ था कि 31 मई ये आखिरी डेट नहीं है। इसके बाद भी उनको बारिश का या इसी तरह लोक आयुक्त के फ़ैसले के बाद कि उनके पुनर्वसन के लिए उनको कोई न कोई पर्यायी जगह दी जाए, इसके पेश नज़र इनको कुछ महीनों का मौका मिल सकता है, ऐसे हमारा गुमान था। लेकिन मालेगांव किला झोपड़पट्टी के कुछ लोग जो है ये हाई कोर्ट पहुँच गए। हाई कोर्ट पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पिटीशन डाली और हाई कोर्ट की छुट्टियाँ होने की वजह से ये हुआ कि जब दोबारा कोर्ट शुरू होगी 22 जून के बाद तो तुम 25 जून को आना। एक गलत मैसेज ये दिया गया कि कोर्ट ने 25 जून तक स्टे दे दिया है, जबकि कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट के आदेश में जो बात है कि उन्होंने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, सरकार को जो आदेश दिया है वो ये कि किला झोपड़पट्टी में रहने वालों के साथ जब तक नोटिस ना दे दी जाए उसके बगैर कोई कार्रवाई नहीं करना। उसी खाने को पुर करने के लिए इन्होंने दोबारा नोटिस दे दी। अब जाहिर बात है कोर्ट का ये मसला था। अब कोर्ट ने ये कहा था कि नोटिस देना, तो उनको कल नोटिस दे दी गई है। अब जाहिर बात है कि कोर्ट में अगर ये मसला खड़ा भी किया गया तो इनके पास जवाब है कि भाई हमने उनको नोटिस दे दी थी। किला झोपड़पट्टी के रहने वाले घर कुल योजना जो स्कीम है वहाँ जाना नहीं चाहते। उनकी डिमांड ये है कि हमको इसके अलावा कोई और जगह दी जाए और उनकी चाहत ये है कि उनको बाग़ महमूद में जगह मिले। हमने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब को भी लेटर दिया, अजीत दादा पवार और शिंदे साहब को भी लेटर दिया कि इस सिलसिले में घर कुल योजना छोड़ करके जहाँ कहीं सरकार कारपोरेशन के पास या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास रेसिडेंशियल रिजर्वेशन हो वहाँ पर इनको जो है रूल रेगुलेशन के हिसाब से जगह देना चाहिए। ये लोग शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं। ये मसला चल रहा है, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद अब सरकार का ये बोलना है कि मामला कोर्ट में आ गया है, अब कोर्ट का जो फ़ैसला होगा उसके मुताबिक हम करेंगे। अब कोर्ट ने स्टे दिया नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भाई कोर्ट में छुट्टी होने वाली है, जब कोर्ट शुरू होगी उस वक्त आना। अभी जो तैयारी डिपार्टमेंट की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की और ख़ास तौर पर कलेक्टर साहब की तरफ से चल रही है, उससे अंदेशा ये है कि इनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी और इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। उस मसले को लेकर के हम डिपार्टमेंट से कुछ चर्चा करने के लिए आए थे। इसी तरह जो है हमारे चर्चे में हम एडिशनल कलेक्टर है, प्रांत है और कलेक्टर है, इन तमाम लोगों से बात करेंगे। और दूसरा मसला बकरीद का था कि बकरीद आ रही है, ये हमारा मजहबी त्यौहार है और हम किसी को कोई तकलीफ़ देने की नीयत से जानवरों की कुर्बानी नहीं करते। हमारे पेश नज़र ये है कि हमारा रब हमसे राज़ी हो और जानवरों की कुर्बानी सिर्फ़ मुसलमानों के साथ ही मखसूस नहीं है। आप देखोगे हिंदू समाज के लोग भी जो है अलग अलग त्योहारों पर जानवरों की बलि देते हैं, कुर्बानी देते हैं। उनके पेश नज़र भी ऐसा कोई मनफी जज्बा नहीं होता कि भाई किसी समाज के या किसी धर्म के लोगों को तकलीफ़ दी जाए। तो हमारे पेश नज़र भी ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू समाज को तकलीफ़ दी जाए। हम तो ये बाकायदा ईदगाह से ऐलान किए कि भाई कानूनी तौर पर कुर्बानी करने का जो रास्ता है, कानून के दायरे में रह करके आप तमाम काम करें, कोई भी काम इल्लीगल ना करें। ऐसा पैगाम हमने ईदगाह से दिया था, उसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कि समाज में रहने वाले 100% कानून पर अमल करते हों, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं चाहे सरकार हो, चाहे डिपार्टमेंट हो, अलग अलग डिपार्टमेंट हो, हर जगह
कुछ न कुछ ऐसा होता है कि 100% कानून पर अमल करना मुश्किल हो जाता और दिक्कतें और परेशानियां आती हैं। इसलिए इस मामले के अंदर शहर का अमन व अमान ख़राब नहीं होना चाहिए। ये पैगाम हमने जहां समाज में रहने वाले लोगों को दिया है, इसी सिलसिले में हम डिपार्टमेंट से भी मिल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक नंबर पर है। लॉ एंड ऑर्डर हर हाल में बाकी रहना चाहिए और समाज में जो लोग इस तरह शहर को बदनाम करना चाहते हैं कि भाई शहर के अंदर 10,000 गाय आ गई है और वो बकरीद पर कटेगी, जाहिर बात है ये खोटा मैसेज है और इस तरह का मैसेज दे करके मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको यहाँ से जवाब देना चाहिए कि ये जो मैसेज फैलाया जा रहा है कि 10,000 गाय मालेगांव में आ गई, बिल्कुल खोटी बात है, अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश है। इस सिलसिले में हमने बातचीत की है और हमारी चाहत ये है कि कानून के दायरे में रह करके किला झोपड़पट्टी वालों का भी मसला हल हो और कानून के दायरे में रह करके हमारी बकरीद का भी मसला हल हो, शहर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना, इस सिलसिले में हमारा आना हुआ था। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो किले के अंदर अतिक्रमण है उसको नोटिस क्यों नहीं दिया गया था। इसको लेकर भी प्रांत को, तहसील को आदेश दिया गया था कि आपने सिलेक्टेड लोगों को नोटिस दिया है। अगर आप बता रहे हैं कि 100 मीटर के अंदर का रूल्स है, तो जो किले के अंदर अतिक्रमण है फिर उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया जा रहा है। अभी कल भी जो नोटिस बटा है वो सिर्फ खंदक विभाग में रहने वाले और आसपास के अतराफ में रहने वाले लोगों को दिया गया, लेकिन स्कूल और अंदर बच्चे हुए लोगों को नहीं दिया गया। जैसे अंदर जिम खाना है, वॉलीबॉल है, काकानी स्कूल है, उनको नहीं दिया गया। नहीं, ये तो हमारे दिल की आवाज़ है। एक ज़माने से लोक आयुक्त में ये मसला चल रहा था और वहाँ पर ये बात हमने रखवाई थी। जो लोग भी किला झोपड़पट्टी के लोग लोक आयुक्त में जा कर के इस मसले पर बातचीत कर रहे थे कि ये किले के अंदर जो अतिक्रमण है उसको अनदेखा किया जा रहा है और किले के बाहर, खंदक के बाहर जो लोग हैं उनके साथ इस तरह का कामकाज किया जा रहा है। आपके नज़दीक किला है, किले की खंदक है, आप किले के अंदर तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ नहीं होनी चाहिए आप वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हो। कोर्ट को ये बात समझ में आई है और हाई कोर्ट ने बाकायदा इसको नोट किया है, इस बात को नोट किया है कि आपने जो है कुछ मखसूस लोगों को नोटिसें दी है और चुन चुन करके आपने नोटिस दिए। जाहिर बात है उसका बैकग्राउंड यही है कि किले के अंदर जो कुछ है वो भी तो अतिक्रमण है, उसको भी नोटिस देना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किले से जो खंदक से लग करके जो ज़मीन है वहाँ पर अगर झोपड़पट्टी है उसको साफ़ किया जाए, तो एक नंबर पर किले के अंदर जो कुछ अतिक्रमण है उसको साफ़ करना चाहिए। ये तो एक ज़माने से हमारा मुतालबा है। भी हवाला इसी को दिया गया कि अगर किले के अंदर का अतिक्रमण निकलता है तो बाहर के निकलने पर भी हम एग्री रहेंगे, लेकिन अंदर कार्रवाई नहीं और बाहर कार्रवाई है। क्या इसको लेकर कोर्ट थोड़ा सा आपने कहा कि संजीदा भी है, तो पिटीशन एक्सेप्ट हो सकती है कि इस मुद्दे पर होना चाहिए। अगर देखा जाए तो इंसाफ का तकाजा यही है कि अगर तुम किले को अतिक्रमण से साफ़ करना चाहते हो तो पहले किले के अंदर का अतिक्रमण निकलना चाहिए। बाहर का अतिक्रमण तो 2 नंबर पर आता है। इस मामले को ले करके अगर वाकई संजीदगी के साथ अगर लड़ाई लड़ी जाएगी तो किले के अंदर का अतिक्रमण भी निकलेगा। अगर ऐसा होता है कि किले के अंदर का अतिक्रमण नहीं निकलता है और बाहर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो अपना अगला कदम क्या है? इस सिलसिले के अंदर कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन 2 दिन में कार्रवाई जारी रहेगी कि अंदर का अतिक्रमण भी निकलना चाहिए। इंसाफ का तकाजा यही है और कोर्ट के ज़रिए हमको इंसाफ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन 2 दिन में कार्रवाई होने वाली है अतिक्रमण की। आज यहाँ पर मीटिंग भी हुई, कल नोटिस बटी है, मुझे पता है इस बात का। पहले जो नोटिस दी गई थी उसमें सरकार ने जो GR निकाला था वो पूरे महाराष्ट्र के लिए था, उसमें 31 मई की तारीख दी गई है। उसी के हिसाब से ये डिपार्टमेंटली जो है मीटिंगें चल रही हैं और इस सिलसिले के अंदर इनकी क्या ज़िम्मेदारी है, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारा जो है मामला चल रहा है। तैयारी है कोर्ट जाने की? जी, अपनी भी तैयारी है कोर्ट जाने की? हम देखते ना कि अगर किले के अंदर का अतिक्रमण नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग भी इसके ख़िलाफ़ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे।